ओके, आज हम एक नया प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम नाम देते हैं इसकी फ्लाइट उड़ान। ठीक है। और बाकी चीज़ें हम वैसे ही छोड़ देते जिस तरह अभी है। तो करंटली आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके फ्लाइट डॉट उड़ान। इसकी वजह से फिलहाल खैर ज़रूरत नहीं है अभी आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया, और नाम आप लोगों का, आप लोगों को मैंने जिस तरह बताया हुआ कि आप लोग यहाँ पे आप लोग जब क्रिएट करते हैं ना, न्यू फ्लडर प्रोजेक्ट आप लोगों ने क्रिएट करना है। ठीक है। अम, कुछ बंदों को पहले मतलब कुछ इश्यूज थे, वो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते तो वो एक एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट क्रिएट होता था। लेकिन न्यू फ्लडर प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करना है, तो और उसको हमने नाम दिया है इसके फ्लाइट उड़ान। ठीक है। तो उसको हमने क्रिएट कर दिया, और जब क्रिएट कर लेते तो यहाँ पे हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट जो है ना क्रिएट हो जाएगा। वैसे मैं खुद अभी इसके फ्लाइट को यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इसके फ्लाइट में आप लोगों को लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको कर लें। ठीक है। इसके फ्लाइट में हम क्रड ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बंदा था, जिसने क्वेश्चन किया था, वो तलहा सिजाद है कि नहीं है? सोहेल उज़ैर की तरह, उज़ैर क्यों क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है। उसमें से हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि आज तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब इधर ही काम करेंगे, क्योंकि अभी रन हम कुछ करेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग माइंड में रखें कि अभी आप लोगों के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे जो है ना आप लोगों का काम स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस मॉड्यूल को कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों के लिए एक टास्क होगा। ठीक है। हर बंदा जो है ना इस रिलेटेड जो है ना वो एक एप्लीकेशन क्रिएट करेगा। ठीक है। एक छोटे छोटे एप्लीकेशन हर मॉड्यूल के एंड पे जो है ना आप लोग छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाएंगे। एट द एंड जो है ना आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा बड़ा एप्लीकेशन जो है ना वो आप लोगों ने क्रिएट करना है। ठीक है। तो क्योंकि अभी जो हमने डाटा और फ्लटर एसेंशियल विजेट्स हमने कर दिए, तो इसमें कुछ खास इस तरह की चीज़ें थी नहीं, तो इस वजह से मैं आप लोगों को इस तरह के टास्क नहीं दे सका। मतलब दिए थे, लेकिन छोटे मोटे थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। तो अभी हमने यहाँ पे ये वाली क्लासेस जो है ना हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए। यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक नया क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्क्रीन डैशबोर्ड। ठीक है। ये वाला जो नाम, ये फाइल का नाम है। तो फाइल का नाम आप लोग हमेशा कोशिश करें कि वो स्मॉल और अंडरस्कोर की बेस पे जो है ना वो टू वर्ड्स जो है ना वो आप लोगों ने सेपरेट रखने हैं, तो इस तरह का नाम दिया करें। ठीक है। लोअर केस में। तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हम स्टेटफुल और स्टेटलेस दो, मतलब हमारे पास क्या नाम है, दो स्टेटफुल और स्टेटलेस फिजिट्स हैं हमारे पास। हम अब स्टेटफुल और स्टेटलेस फिजिट्स क्या होते हैं? देखो, स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट में हमारे पास यहाँ पे एक सीन है। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेटफुल विजिट्स में क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं क्रिएट करता हूँ स्क्रीन डैशबोर्ड। ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बार बॉडी, बॉडी में कंटेनर। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम गिग्स और गिग्स वैसे हम स्टेटफुल स्टेटलेस विजिट, डिफरेंस बिटवीन स्टेटफुल एंड स्टेटलेस विजिट। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख ले तो व्हाट इज स्टेट, स्टेट हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास डेट कैन, मतलब स्टेट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होता है, डेट कैन बी रीड सिंक्रोनसली व्हेन द विजिट इज built एंड माइट चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द विजिट। हम मतलब स्टेट हमारे पास एक, इस तरह आप लोग समझ ले कि वो हमारे पास एक स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन, या आप लोग एक व्यू समझ ले कि मतलब जिसमें हमारे पास एक कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं। जब विजिट क्रिएट हो जाती तो हमारे पास एक यहाँ पे व्यू बन जाती हैं। बाकी तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास टू टाइप्स के स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट्स हैं। स्टेटफुल में हमारे पास क्या होता है, स्टेटलेस विजिट पहले तो हम देखते हैं स्टेटलेस विजिट हो स्टेट कैन नॉट बी अल्टर्ड वंस द दे आर बिल्ट इज कॉल्ड स्टेटलेस विजिट। अच्छा, हमारे पास एक दफा स्टेटलेस विजिट बिल्ट हो जाए ना, तो फिर वो दोबारा हम इसको मतलब रीड्रॉ नहीं कर सकते हैं।
उसका मतलब दूसरा स्टेट हम नहीं डिफाइन कर सकते, मतलब उसमें एक ही स्टेट होता है, एक दफा बिल्ड हो जाए बस हो गया। हम ना उसकी हम कोई वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ना हम उसमें से कोई मतलब रीड्रा कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। उसका सिर्फ ये एक सीन होता है। और दूसरा ये हमारे पास स्टेट लिस्ट की अगर हम बात देख ले, तो हमारे पास यहाँ पे स्टेट लिस्ट इस तरह बनते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर कमेंट कर लूँ, पर नो, यहाँ पे हम स्टेटलेस हम क्रिएट कर लेते हैं, एस टी हम लिख लेते तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते, तो स्टेटफुल और स्टेटलेस हम, ठीक है। तो स्टेटलेस हम क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम नाम देते हैं स्क्रीन डैशबोर्ड। अब ये देखो हमारे पास इसमें एक ही स्टेट है, ठीक है, इसका एक ही स्टेट है। तो इसमें हम जो कुछ भी फॉर एग्जांपल हमने एक बार को हमने टाइटल असाइन कर दिया, हमने टेक्स्ट को असाइन कर दिया, कुछ भी हमने कर दिया ना, तो एक दफा एप्लीकेशन रन हो गई तो फिर हमारे पास कोई चेंज नहीं हो सकता, रन टाइम पे चेंजेस नहीं हो सकती। तो स्टेटलेस में हमारे पास होती है ना, ओके, स्टेटलेस में हमारे पास क्योंकि दो स्टेट्स होते हैं, एक ये स्टेट होता है और एक ये वाला स्टेट होता है, तो इसमें हमारे पास जो है ना वो दो स्टेट्स होते हैं, तो दो स्टेट्स में हम यहाँ पे सेट स्टेट कॉल कर सकते हैं और सेट स्टेट की बेस पे हम जो है ना चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटफुल विजिट हमारे पास वो होती है जिसमें हम यहाँ पे एक दफ़ा मतलब वो कॉल कर ले तो दोबारा भी हम कोई चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। कैन बी चेंज मल्टीपल टाइम इन देयर लाइफ साइकिल, जब तक उसकी लाइफ साइकिल है ना तब तक जो है ना हम मल्टीपल चेंजेस हम कर सकते हैं। दिस सिंपली मीन्स द स्टेट ऑफ एन ऐप कैन चेंज मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट सेट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स एंड डेटा। मतलब फॉर एग्जांपल हमने जितने भी वेरिएबल्स इनपुट्स और डेटा हमने यूज़ करना है तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना हम स्टेटफुल उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको कमेंट कर लेते हैं, बाद में हम स्टेटलेस विजिट में जो है ना हम अभी हम स्टेटफुल विजिट हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि चलो ठीक है, अभी फिलहाल स्टेटफुल ही ठीक है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया, टाइटल हमने रख लिया, टाइटल में हमने यहाँ पे नाम दे दिया एसक्यूएफ डायग्राम, ठीक है। लोकल स्टोरेज, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अम, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं स्क्रीन डैशबोर्ड, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। वीक पे हम बाद में जाते हैं, अभी फिलहाल हम करंटली एक डेटाबेस के लिए हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं डेटाबेस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम नाम देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट के नाम से हमने एक डेटाबेस क्लास क्रिएट कर दी, ठीक है। अब जिस तरह हमने डॉट में पढ़ा था, एक हमने सिंगलटन कंसेप्ट यूज किया हुआ था। यहाँ पे अगर मैं मतलब उसको ओपन कर लूँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था सिंगलटन कंसेप्ट में हमारे पास ये होता है ना कि हमारे पास एक क्लास जो है ना अगर एक दफ़ा बन जाए तो उसका स्टेट जो है ना वो मतलब चेंज नहीं होता। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर कॉपी कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम चेंज कर लूँ, ठीक है। नाम मैं इसको देता हूँ डेटाबेस स्टूडेंट, ठीक है। अब वही से डेटाबेस मतलब वही कंसेप्ट जो हमने यूज़ किया हुआ था ना, अब एक दफ़ा हम अगर इस क्लास को कॉल करेंगे तो इसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, अगर हम दोबारा से, तो इसके लिए हम सिंगलटन कंसेप्ट क्यों यूज करें, क्योंकि हमारे पास ये क्लास जो है ना मल्टीपल टाइम्स मतलब एक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन है डेटाबेस हम सॉरी डैशबोर्ड, तो इसमें हमने क्या करना है कि उसमें हमने यूजर्स को लिस्ट करना है, स्टूडेंट को हमने लिस्ट करना है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास वो एक मतलब लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम एक और सेपरेट क्लास क्रिएट करते हैं, उसमें हम डेटा को जो है ना ऐड करते हैं, तो फिर हम एक और सेपरेट क्लास क्रिएट करते हैं, उसमें हम डेटा को अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरह हमारे पास ये वाला क्लास जो है ना ये मल्टीपल टाइम कॉल होगा। तो जब मल्टीपल टाइम कॉल होगा तो इसका एक ही काम है, हमने इसमें CRUD ऑपरेशन करने, इसकी मतलब डेटाबेस रिलेटेड जितना भी मतलब फंक्शनलिटी ना वो हमने इस क्लास में करनी है। तो हमारे पास ये क्लास बार बार कॉल होगा, तो हम चाहते हैं कि इस क्लास का एक इंस्टेंस एक ही दफा बन जाए, बार बार ना बने। हमें इसमें चेंजेस फॉर एग्जांपल अगर ऐड मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया वो हमने कॉल करना है, तो वो हम ऐड मेथड से एक ही काम करवा रहे हैं, मतलब उससे डिफरेंट काम तो नहीं करवा रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी हम कॉल करेंगे ना तो उसमें हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो बजाय इसके कि हमारे पास इस क्लास के बार बार इंस्टेंस बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम एक ही दफ़ा इंस्टेंस बनाएं। तो जिस तरह सिंगलटन कंसेप्ट हमने यूज़ किया हुआ था वही सिंगलटन कंसेप्ट जो है ना हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है।
ये चीज़ तो क्लियर है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग माइंड में रखें कि मतलब आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते यहाँ पे हम इसकी फ्लाइट यूज़ कर ले, मतलब उसकी डिपेंडेंसी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसके फ्लाइट पे आते हैं और इसके फ्लाइट में जो है ना हम यहाँ पे अम, और डेटाबेस, और ये हमारे पास डीबी हमारे पास क्लोज हो गई। हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम एक और चीज़ भी, जिस तरह हमने यहाँ पे क्लास के लिए जो है ना वो क्रिएट कर लिया ना डेटाबेस, यहाँ पे हमारे पास इसके फ्लाइट क्लास के अंदर एक और क्लास होता है, उसका नाम होता है डेटाबेस। तो इस डेटाबेस को हमने यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। उसका एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम क्यों क्रिएट कर लेते हैं, वो इस वजह से हम क्रिएट कर लेते हैं ना कि हमारे पास इस क्लास का एक इंस्टेंस होना चाहिए, और इसी इंस्टेंस की बेस पे हमने इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और गेट ऑल रिकॉर्ड हमने करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक CRUD ऑपरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक कर लें तो हमारे पास इसमें यहाँ पे हम इसको वो कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मतलब पाथ है उसमें, ठीक है। इस ओपन है, मतलब ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसकी और देख रहे तो हमारे पास इसके फ्लाइट डेटाबेस सेट वर्जन्स, हम वर्जन्स यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कुछ और इसकी फंक्शनलिटी देखें तो हमारे पास यहाँ पे ओल्ड डीबी रिफ्रेश, ये चीज़ की तो हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अनक्रिएट फंक्शंस, हम ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन हम कॉल करेंगे। अन डेटाबेस वर्जन चेंज एरर, ये हम, इसकी तो फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस ऑप्शन में हमारे पास और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ओपन डेटाबेस, ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे और इसमें हम मतलब ये अनक्रिएट मेथड हम यूज़ करेंगे और वर्जन हम यूज़ करेंगे। बाकी हमारे पास जो है ना मतलब हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फंक्शन हम लाजमी यूज़ करेंगे हम। और ये वाला फंक्शन क्या कर लेता है, ये वाला फंक्शन जो है ना हमारे पास एक डेटाबेस, ओपन डेटाबेस फंक्शन हमें रिटर्न करता है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास अनक्रिएट है, मतलब वो वाले हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक हमारे पास और चीज़ें होती है, रॉ इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। अपडेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, रॉ अपडेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, रॉ इंसर्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिलीट हम यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट हम यूज़ करेंगे, क्यूरी हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, ये वाले फंक्शंस हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये यूज़ करने तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमने इसके लिए एक गेट वेरिएबल हमने डिफाइन करना है। गेट वेरिएबल हमने क्यों डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको प्राइवेट रखना है, और यहाँ पे हम इसकी बेस पे हम फॉर एग्जांपल इसको अगर हम यहाँ पे एक काम कर लेना, वाइड मेन, मेन फंक्शन, वैसे ही हम, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे डाटा, अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। पाथ इज ओपन डेटाबेस, हमने क्वेरी यूज करना है, हमने इंसर्ट का मतलब फंक्शन यूज करना है, इसकी बेस पे हमने क्लोज यूज करना है, हमने डिलीट यूज करना है, हमने एग्जीक्यूट यूज करना है, गेट वर्जन हमने यूज करना है, सॉरी गेट वर्जन नहीं, मतलब ये सारे हम यूज कर सकते हैं। अपडेट हमने यूज करना है। तो इसी की बेस पे, इस फंक्शन की बेस पे, सॉरी इस वेरिएबल की बेस पे हम सारे डेटाबेस की जो मतलब थ्रेड ऑपरेशन है ना वो हम इसकी बेस पे हम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये, लेकिन हमने इसको यहाँ पे नॉन अवेलेबल स्ट्रिंग मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ डेटाबेस डबल इक्वल टू नल, तो डेटाबेस
इक्वल टू अवेट क्रिएट क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस ऐसी ओपन डेटाबेस हमने करना है, ओपन डेटाबेस हमने करना है। अ, तो ये जो हमारा base का मतलब ओपन डेटाबेस या वो फंक्शंस वो हम बाद में क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं फिलहाल कमेंट कर लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ जो है ना, हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास एरर क्यों आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर लिया। ठीक है, और हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते, यहाँ पे हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे हम उसको नाम देते हैं मॉडल स्टूडेंट। हम अब मॉडल स्टूडेंट थोड़ा सा मतलब इस तरह का क्लास है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर दिया मॉडल स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ना कि मैं एक स्टूडेंट का जो है ना, ये एक तो स्ट्रिंग हमारे पास उसकी एक आईडी हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते, यहाँ पे हम उसका कोई नेम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग उसका हम कोई ईमेल, ईमेल भी हो सकता है, तो हम ईमेल भी डिस वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इस क्लास को कॉल करेंगे, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर जिस तरह हमने यहाँ पे उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने डेटा पास किया है, लेकिन एक चीज़ हम और भी यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, एक हमें डाटा टू मैप फंक्शन इसका चाहिए। ठीक है, एक हमारे पास मॉडल स्टूडेंट, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम यहाँ पे ये क्यों करते हैं। रिक्वायर्ड दिस डॉट आईडी, तो ये बाकी चीज़ें भी हम इसमें पास कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड भी होगा, मॉडल स्टूडेंट डॉट फ्रॉम मैप। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम्म, यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि मॉडल स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे इसको मॉडल असाइन कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें हो गई है। इसको भी हम यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल में अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मॉडल स्टूडेंट रिटर्न वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आईडी, नेम और ईमेल। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम फैक्ट्री कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम इसको भी हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न मैप। ठीक है, अच्छा, जब हम यहाँ पे इसके फ्लाइट में अगर हमने डेटा इंसर्ट करना है ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे भी उसने मैप का फंक्शन जो है ना वो यूज किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे ना, तो उसको हम मैप में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास जब इसके फ्लाइट में डेटा इंसर्ट होगा तो वो मैप के फॉर्मेट में होगा। मैप का फॉर्मेट कौन सा होता है, मैप का फॉर्मेट ये होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आईडी, फॉर एग्जांपल हमारे पास फन हो गया, और आईडी को हम यहाँ पे इंटीजर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बाकी चीज़ें भी फॉर एग्जांपल एक दफ़ा सजेशन दे दे। यहाँ पे हम नाम देते हैं सिफत। ठीक है, और यहाँ पे हम ईमेल। ठीक है, तो हमारे पास इस फॉर्मेट में डेटा होता है, तो हमारे पास जब हम डेटाबेस को सेंड करेंगे ना, तो इस फॉर्मेट में हम सेंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम कोई मतलब फॉर एग्जांपल हमने तीन फील्ड बना दिए, हम यहाँ पे एड स्क्रीन, एड रिकॉर्ड वाला स्क्रीन, हम यहाँ पे स्क्रीन एड अपडेट
रिकॉर्ड। यहाँ पे हम एक स्क्रीन डिफाइन करेंगे और इस स्क्रीन में हम यहाँ पे तीन इनपुट फील्ड्स यूजर को देंगे, 3 या 4, हम 3 देंगे। ठीक है। उसमें से वो आईडी इंटर करेगा, नेम इंटर करेगा और ईमेल इंटर करेगा। तो जब वो इंटर करेगा ना, तो वो हम यहाँ पे कौन सी क्लास में, अ, इस क्लास को हम कॉल करेंगे। ठीक है। और इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम ये तीनों चीजें पास करेंगे। तो हमारे पास एक मॉडल क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमारे पास इन वेरिएबल्स में हमारे पास 3 वैल्यूज असाइन हो जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, मैप में कन्वर्ट करेंगे। जब हम डेटाबेस को भेजिए हमारे पास इस मॉडल क्लास में तो डेटा आ जाएगा, लेकिन इस डेटा को हम मैप में कन्वर्ट करके फिर हम इसके फ्लाइट को भेजेंगे हम। क्लियर है। तो ये मैप का फॉर्मेट हम इस तरह करेंगे कि हम इस इन वेरिएबल से वैल्यूज उठाएंगे, उसको हम मैप में कन्वर्ट करेंगे और वो डेटाबेस को हम भेजेंगे। लेकिन जब डेटाबेस से वैल्यूज हम मतलब डेटा गेट करेंगे ना, तो वो इस फॉर्मेट में डेटाबेस मुझे रिटर्न करेगा। हम डेटाबेस भी जब मुझे रिटर्न करते हैं ना इसके फ्लाइट, तो वो भी इसी फॉर्मेट में होते हैं। तो इस फॉर्मेट को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम पास कर लेंगे इस कंस्ट्रक्टर में। तो और इस कंस्ट्रक्टर में हमारे पास जब पास होगा तो ये हमें मॉडल क्लास में कन्वर्ट करके, मतलब मैप को मॉडल क्लास में कन्वर्ट करता है और मॉडल क्लास को मैप में कन्वर्ट करता है। ये दो फंक्शंस हम, ये क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर सकता है इन दो चीजों के बारे में, इस मॉडल क्लास के बारे में। क्योंकि हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट अभी फिलहाल इसको नहीं करते, क्योंकि कल हम जब दूसरी चीजें इसकी बनाएंगे तो हमारे पास वो, आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम एक काम कर लेते कि यहाँ पे अगर हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं एड वाले स्क्रीन पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल स्क्रीन, स्टेटफुल स्क्रीन, एड अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है। और यहाँ पे हम स्केपफुल यूज करते हैं। स्केपफुल एक बार बॉडी कंटेनर। ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, ये स्टेटलेस विजिट है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट में डिफाइन कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ किस चीज़ में, स्टेटलेस में। कन्वर्ट टू स्टेटलेस। ठीक है। यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने डेटा गेट करना है। ठीक है। लिस्ट मॉडल स्टूडेंट हम, अब मॉडल स्टूडेंट हमारे पास क्या काम करेगा। ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू, इसमें अगर हमने डेटा ऐड करना है ना, तो हम डेटा किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ लिस्ट, यहाँ पे हम ऐड करेंगे इनिट स्टेट में, क्योंकि हम डायरेक्टली उसमें नहीं कर सकते हैं। लिस्ट स्टूडेंट डाटा ऐड। अब ये देखो ऐड में हम अगर स्टूडेंट डेटा ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे किस तरह हम इस मॉडल क्लास में के कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यूज पास करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इसमें स्टोर हो जाएगी। तो जब हम डेटाबेस को वापस भेजेंगे ना, तो इन वेरिएबल से इस आईडी से हम वैल्यू उठा के इस आईडी को पास करेंगे। नेम से वैल्यू उठा के हम इस नेम को पास करेंगे और ईमेल से वैल्यू उठा के हम इस ईमेल को पास करेंगे। तो हमारे पास एक मैप बन जाएगा और इसको हम मैप में कन्वर्ट करके हम डेटाबेस को सेंड कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू किस फॉर्मेट में स्टोर हो गई, मैप के फॉर्मेट में। अब उधर से अगर हम गेट करेंगे तो उधर से भी हमें तो मैप ही मिलेगा ना। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक चीज में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम मैप भी बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पे जेसन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है, तो इसको हम मैप और जेसन दोनों बोल सकते हैं। ठीक है। या आप लोग अगर मैप भी बोलते तो मैप भी कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम मैप के फॉर्मेट में डेटा स्टोर भी कर रहे हैं और गेट भी कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें जब डेटाबेस से वैल्यूज मिल जाएगी ना, तो वो हम इस कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे। फ्रॉम ये नेम कंस्ट्रक्टर है, तो इसको हम पास करेंगे। तो जब हम इसको पास करेंगे तो वो हमें इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करके हमारे पास इस मॉडल क्लास में डेटा आ जाएगा। फिर इसके साथ हमने जो भी करना है वो हम फ्यूचर में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिस्ट डिस्प्ले करना है, लिस्ट हमने मॉडिफाई करना है, लिस्ट को हमने एक नया लिस्ट ऐड करना है, उसमें हमने इंसर्ट डिलीट अपडेट वो जो भी मतलब वो करने, तो एक सिंगल यूजर का हमारे पास यहाँ पे इन वेरिएबल्स में हमारे पास रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। मॉडल क्लास आप आज आप लोगों को क्लियर है। आज हमने दो चीज़ें डिस्कस की है, एक मॉडल क्लास, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे, और एक हमारे पास यहाँ पे हमने डेटाबेस सिंगलटन क्लास जो हमने यूज़ किया हुआ है। इन दो चीज़ों के बारे में अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर लें।
जल्दी से। 7 मिनट्स है आप लोगों के पास। 4 मिनट, सॉरी। एनी क्वेश्चन? है कोई क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन? अब्बास, समी, माज, मुबीन, नादरा, राबिया, जिस किसी को भी कंफ्यूजन है काइंडली क्वेश्चन कर लें। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक काम कर ले कि आप लोग लिस्ट के साथ थोड़ा सा खेल लें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस तरह लिस्ट आप लोगों ने डिफाइन कर ली है, ठीक है। यहाँ पे डेटा ऐड कर लिया, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इन इस डेटा को जो है ना, चाइल्ड लिस्ट व्यू। तो लिस्ट व्यू भी हमने कर लिया है। आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया हुआ था कि ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, तो इसमें हम बिल्डर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कंटेक्स्ट आ जाएगा इसका, और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा, और हम यहाँ पे वो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन लिस्ट स्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम आइटम यूज़ कर लेते हैं, आइटम काउंट। तो ठीक है। तो ये इस तरह ये वाला डेटा जो है ना, आप लोग ऐड कर ले, इसमें से डेटा रिमूव कर ले, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें कर ले, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं। क्योंकि हमने डेटाबेस में सिर्फ डेटा स्टोर करना है, उधर से गेट करना है, बाकी तो हमारे पास वही सिंपल लिस्ट व्यू हमने यूज़ करना है, हमने लिस्ट में कैसे डिस्प्ले करना है, हमने अपडेट टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ करने हैं, उसमें हमने डेटा इंसर्ट करके जो है ना एक लिस्ट को असाइन करना है, ऐड करना है, और फिर हमने डेटाबेस को भेजना है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें हम हेल्पर क्लास क्रिएट करेंगे। जिस तरह हमारे पास ये हेल्पर क्लास है ना, एस्केप फ्लाइट का, ये हमारे पास इसका मतलब मॉडल क्लास है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, तो हमारे पास सिंपल इस तरह का मॉडल क्लास इसने बनाया हुआ है। ये वैसे एक एग्जांपल है, हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। सेम होगा, लेकिन मतलब फंक्शंस वगैरह थोड़े बहुत चेंज होंगे। अगर हम यहाँ पे हेल्पर देख ले, तो हेल्पर में भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें बनी हुई है, यहाँ पे देख लें, ठीक है। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर ले, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन, आप लोग वो कर ले। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ लेक्चर जल्दी से शेयर करूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा देख ले, मतलब लिस्ट को डिस्प्ले कर ले, लिस्ट के साथ थोड़ा सा अच्छे तरीके से, मतलब आप लोग जो है ना लिस्ट को डिफाइन कर लें। आप लोग डिज़ाइन यूआई इसके लिए रेडी कर ले, मतलब थोड़ा सा इस पे काम कर ले। कल हम डेटाबेस क्लास क्रिएट कर लेंगे हम। ओके सर, इसकी फ्लाइट लोकल स्टोरेज की वजह से बस फेमस है, मतलब हाँ, इसमें लोकल सिर्फ स्टोरेज ही होता है। लोकल स्टोरेज के अगर एक मोबाइल के अंदर ही हमें सिर्फ कुछ चीज़ें चाहिए, तो फॉर एग्जांपल जिस तरह एक यूज़र नेम और पासवर्ड हमने सेव करना है, वो हमें लोगों के साथ तो शेयर नहीं करना है। तो या हम लोकली एक्सपेंस मैनेजर बनाते हैं, या कुछ और करते हैं, वरना फायर स्टोर वगैरह वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं।